पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी जिस बंगाल में टीएमसी का दबदबा हर स्तर पर दिखाई देता था, आज वही पार्टी के शीर्ष नेताओं को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अभिषेक बनर्जी के साथ दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में एक ऐसी घटना हुई है जिसने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे अभिषेक बनर्जी को स्थानीय निवासियों और उग्र भीड़ के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि स्थानीय लोगों ने टीएमसी सांसद पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां भारी भगदड़ मच गई। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए अभिषेक बनर्जी सोनारपुर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उनका काफिला इलाके में पहुंचा, वहां मौजूद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग और महिलाएं पहले से ही वहां मौजूद थे। लोगों ने अभिषेक बनर्जी को चारों तरफ से घेर लिया और टीएमसी नेतृत्व के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। हालात धीरे धीरे इतने तनावपूर्ण हो गए कि विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। भीड़ की तरफ से चोर चोर के नारे लगाए जाने लगे और टीएमसी के पिछले शासनकाल के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज को लेकर लोगों ने अपना आक्रोश जताया। इसी दौरान कुछ लोगों ने अभिषेक बनर्जी की तरफ अंडे फेंकने शुरू कर दिए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सुरक्षा घेरा भी टूट गया और कुछ प्रदर्शनकारी उनके बेहद करीब पहुंच गए। धक्का मुक्की के दौरान अभिषेक बनर्जी के कपड़े तक फट गए। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और पुलिस के लिए स्थिति को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो गया। भीड़ लगातार नारेबाजी कर रही थी और कई लोग गुस्से में सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। घटना के बाद अभिषेक बनर्जी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम बीजेपी प्रायोजित है। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें पीछे से मारा गया और पुलिस को बार बार सूचना देने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का नमूना नहीं बल्कि राजनीतिक हिंसा का उदाहरण है। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक नेता पर इस तरह का हमला लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का कहना है कि जब वो वर्षों तक हिंसा, दबाव और कथित सिंडिकेट राज से परेशान थे, तब उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आया और पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई, तब नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी नाराजगी का विस्फोट सोनारपुर में देखने को मिला। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब भीड़ की तरफ से पथराव और अन्य चीजें फेंकी जाने लगी। सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल अभिषेक बनर्जी को सुरक्षा घेरे में लिया और उनके सिर को चोट से बचाने के लिए उन्हें हेलमेट पहनाया गया। इसके बाद उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश की गई। बता दें कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है, उनमें अभिषेक बनर्जी हेलमेट पहने सुरक्षा घेरे के बीच तेजी से निकलते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे बंगाल की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतीक मान रहे हैं। इसी बीच सोनारपुर की ये घटना सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसे राज्य में बदलते जनमत और राजनीतिक माहौल के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक तरफ प्रशासन कानून व्यवस्था मजबूत करने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनता के बीच बढ़ता असंतोष कई सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने टीएमसी के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल क्लिप तक देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।